बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो स्त्रियां ये 5 चीज़ अपने मायके से लाती है उनके पति कंगाल हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद है तो इन्हें तुरंत सुधार ले, वरना आपको कंगाल या कर सकती है। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, पर जो सच है वही तो सच है। दोस्तों, कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती है। यदि हमें इनके बारे में पहले से ही पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार यदि आप जीवन में चाहते हैं आप अपार धन और सुख शांति, तो बताई जाने वाली बातों का ध्यान घर में जरूर रखें। ऐसा करने से कभी दरिद्रता और गरीबी नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं कि किन कामों को न करने से आप अपने पास से गरीबी को हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं क्या कहते हैं इसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माँ आपके घर में नहीं आती है, और जो आती भी है वह दरवाजे से ही लौट जाती है। दूसरी बात आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तव में बहुत बड़ा संबंध है। आपको तकिए या सिर के नीचे में बेड के सामने व पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं दिखती। तीसरी बात, इसी तरह आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बहुत ही साधारण रंग की चादर और तकिया होना चाहिए। अत्यधिक गहरे चमकीले रंग वाली चादर व तकिए के कवर से भी लक्ष्मी नहीं दिखती, इसीलिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, अगर आपकी बेड पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो यह भी आपके वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि सोते समय आप अपने पास किसी तरह का पंखा या कोई और चीज़ बेड पर रखकर ना सोए। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। नंबर 5, आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है हम अक्सर उनकी फ़ोटो घर में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पर मंदिर ना हो और ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फ़ोटो लगानी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। और नंबर 6, वास्तु का एक पहलू यह भी है कि आपके बेडरूम में और आपके पूरे घर में मांसाहारी जानवरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, और किसी युद्ध की तस्वीर भी ना लगाए। ऐसा होने पर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। यह वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है।
हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियाँ ही खुशियाँ हो। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख आते हैं। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीज़ें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले बेटी को कभी भी मिर्च ना दे, इससे उसके शादीशुदा जीवन में करवाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखे गए तो उसके और उसके पति के रिश्तों में टकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं या शुभ माना जाता है। नंबर 2, लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं। ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर ले। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीज़ें दे सकते हैं। नंबर 3, बेटी को भूल कर भी तेज धार वाली चीज़ें ना दे। इसका मतलब होता है कि आप उसे उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीज़ें दे सकते हैं। और नंबर 4, इसके अलावा बेटी को भूल कर भी अचार दे देने से उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीज़ें दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी पति को लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता जिसके आप हकदार हैं और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, या अगर महिलाओं को अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वो मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिसके वह हकदार है। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि निगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलती है। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति की मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। साथ ही काफ़ी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में। सबसे पहले, यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुल्ला किए उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान मिलता है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो वो सब समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दे। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वे भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या अगर घर में नकारात्मकता है तो वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। नंबर 3,
दोस्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, धन संबंधी समस्याओं के लिए, अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही या आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो आपको कबूतर और चिड़ियों को चावल बाजरा का मिश्रण डालना चाहिए। वहीं आपको बाजरा शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती है। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें बताएं। साथ ही ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक संसार को सब्सक्राइब भी कर ले। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।